अपोलो कैंसर सेंटर ने फेफड़े के कैंसर से लड़ने के लिए भारत के पहले लंग्स लाइफ स्क्रीनिंग कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। कैंसर की अत्याधुनिक देखभाल में आगे अपोलो हॉस्पिटल सेंटर ACCS ने फेफड़ों के कैंसर का जल्द पता लगाने के लिए भारत का पहला लंग्स लाइफ स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। इस अभूतपूर्व पहल का उद्देश्य फेफड़ों के कैंसर से लड़ना है, जो भारत में सभी कैंसरों का 5.9% और कैंसर से संबंधित मौतों का 8.1% है। समय पर पता लगाने से बेहतर उपचार परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलती है और जीवित रहने की दर बढ़ जाती है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर द्वारा तैयार किए गए ग्लोबोकैन 2020 के कैंसर की घटनाओं और मृत्यु दर के अनुमान से पता चलता है कि फेफड़ों का कैंसर से होने वाली मौतों का प्रमुख कारण बना हुआ है। लंग्स लाइफ स्क्रीनिंग का लक्ष्य ऐसे व्यक्तियों पर है जिसमें फेफड़ों के कैंसर का जोखिम सबसे अधिक है, जैसे 50 से 80 वर्ष की आयु के लोग। फेफड़ों के कैंसर का कोई संकेत या लक्षण नहीं दिखता है। धूम्रपान महत्वपूर्ण इतिहास वाले व्यक्तियों और फेफड़ों के कैंसर के लोगों को सहायता मिलेगी। कम खुराक वाली कंप्यूटेड टोमोग्राफी के माध्यम से प्रारंभिक जांच से शुरुआती पहचान से सहायता मिल सकती है और जीवित रहने की दर में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है। फिर भी लगभग 80% उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों ने कभी भी अपने स्वास्थ्य सेवा के साथ स्क्रीनिंग पर चर्चा नहीं की। फेफड़ों के कैंसर की जांच के बारे में संचार और जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है, ताकि शुरुआती निदान को सक्षम किया जा सके और जीवन को बचाया जा सके। इस बारे में डॉक्टर जयलक्ष्मी टीके, सीनियर कंसल्टेंट प्ल्मोनोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई ने उन्होंने बताया, अपोलो कैंसर सेंटर के लंग्स लाइफ स्क्रीनिंग प्रोग्राम की शुरुआत भारत के फेफड़े के कैंसर के खतरनाक रूप से बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। बाइट लगा देना। वहीं डॉक्टर पवन कुमार विरासिस, कंसल्टेंट प्ल्मोनोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल ने कहा कि फेफड़ों का कैंसर दुनिया भर में सबसे घातक कैंसर में से एक है, लेकिन जल्द पता लगने से बचने की संभावना काफी बढ़ जाती है। हमारे लंग्स लाइफ स्क्रीनिंग प्रोग्राम के माध्यम से हमारा लक्ष्य उन्नत कम खुराक सिटी तकनीकी का उपयोग करके उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों की जल्द पहचान करेंगे। सिंगापुर, ताइवान, ईस्ट एशियन कंट्रीज में लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स नेशनल लेवल पे चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्मोकिंग का प्रोपोर्शन ज़्यादा है और एवरीथिंग इज कवर्ड बाय द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट रन्स द स्क्रीनिंग प्रोग्राम। हमारे देश में अब तक लंग कैंसर के लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है। जैसे मैंने बोला, हम 140 करोड़ की आबादी का देश है, लेकिन साल में सिर्फ 1 लाख लंग कैंसर के पेशेंट आते हैं। सिर्फ यही रीजन है। इसके साथ साथ हमारे देश में कुछ इन्फेक्शियस डिसीज भी पाए जाते हैं जो लंग कैंसर से मोर कॉमन है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हुआ, सर्कोइडोसिस हुआ। तो इन सब चीज़ों में समटाइम कभी कभी ये होता है कि हम सीटी स्कैन करते हैं, उसमें हमको गांठ दिखता है, लेकिन वो कैंसर का नहीं होता, वो कोई इन्फेक्शन का होता है। तो समटाइम्स वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता है और कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ाता है। इसीलिए हमारे देश में आज तक लंग कैंसर का कोई स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है। ये प्रोग्राम का मतलब क्या, कोई लिमिटेड पीरियड के लिए है? Let me answer that question. It is being done for the first time as a lung cancer screening program. पर जैसे हमने अपनी इंट्रोडक्टरी कमेंट्स में बताया था, अपोलो is committed to early diagnosis. उसी तरह हमारी breast cancer early screening program, we launched it a couple of months back. We are doing gynec cancer early detection. We are doing head and neck cancer. We go to corporate offices, high risk patients. उस तरह lung cancer dedicated program is being launched in Apollo as a dedicated program, pan Apollo across all our cancer centers for the first time. Program 3, but awareness to create and to do it for the first time. Today is the first day for lung cancer. And it will continue, and we'll offer it as a package to all patients who are high risk smokers, as our experts have told you. अगर हम 15 लाख लोगों को देखें, उसमें से तकरीबन 90,000 से 1 लाख मरीज लंग कैंसर के होते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो लंग कैंसर हमारे देश में 4th मोस्ट कॉमन। सबसे पहले जाता है हेड नेक, बाद में ब्रेस्ट, सर्विक्स एंड लंग कैंसर ओवरऑल, जब हम मेल और फीमेल दोनों कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ मेल
मतलब जेंट्स में अगर देखें तो लंग कैंसर सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है आफ्टर हेड नेक कैंसर। तो अगर हमारे देश में 90,000 से 1 लाख अगर लंग कैंसर के मरीज डिटेक्ट हो रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली अप्रोक्सीमेटली 75,000 to 80,000 75 से 80,000 मरीज लंग कैंसर से सकम भी होते हैं। तो मतलब ऑलमोस्ट 90% ऑफ देम डाई इन द सेम ईयर। अगर हम बाकी नंबर्स देखें तो हमारे देश में 30% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन और कुछ जानकारी आपको ऑलरेडी दी है। तो मैं उसके आगे ये बोलना चाहूँगी कि इस तरीके की जो इंडिविजुअल्स हैं जिसमें हम स्क्रीनिंग को प्रमोट करते हैं, क्योंकि ये इस तरीके का कैंसर है, लंग कैंसर, जो न केवल इंडिया में बल्कि वर्ल्ड ओवर सबसे कॉमन कैंसर है। ये सबसे कॉमन कैंसर है और उसके साथ साथ मॉर्टेलिटी के लिए, डेथ्स के लिए भी सबसे हाईएस्ट रिस्पॉन्सिबल है। तो इस कैंसर को यदि हम अर्ली डिटेक्ट करते हैं स्क्रीनिंग मेथड से तो ये इम्पॉर्टेंट एक एफर्ट होगा, इसलिए अपोलो ने ये एफर्ट दिया है। वर्ल्ड ओवर कई तरीके के स्क्रीनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, उनकी सक्सेस इसमें भी निर्धारित होती है कि कितने एक्यूरेटली हम उसको डिटेक्ट कर रहे हैं। तो कोई भी स्क्रीनिंग प्रोग्राम की सक्सेस इसमें होती है कि हमने कितने एक्यूरेसी के साथ कोई जो जिसको हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये लंग कैंसर है उसको डिटेक्ट किया है। तो वो भी मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि एक्यूरेसी विल बी इम्पॉर्टेंट। हम सही केसेस को सही टाइम पे डिटेक्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि मेरे दूसरे डॉक्टर्स ने यहाँ पे बताया कि हम अर्ली डिटेक्शन से जो क्योर की रेट हम काफ़ी बढ़ा सकते हैं। और मैं सोचती हूँ कि प्रेस की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है इस अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड होता है। ये प्रेस की तरह तरह के मीडिया के माध्यम से स्प्रेड होती है चीज़ें कि क्यों इम्पोर्टेंस है। और यदि हम किसी गुड बायोलॉजी के ट्यूमर को, और हम लोग अपोलो ग्रुप्स ऑफ हॉस्पिटल्स की तरफ से कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके के कैंसर को अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर लें, और उसके लिए हम अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं। अलग अलग मंथ में अलग अलग कैंसर के लिए स्प्रेड की जाती है अवेयरनेस, जिसमें कि बार बार ये रीएम्फसाइज हो लोगों के दिमाग में कि कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करने से हम उनके आउटकम्स बेहतर कर सकते हैं। तो इसी तरह के प्रोग्राम का एक ये नेक्स्ट पड़ाव है मैं बोलूँगी। तो लंग कैंसर जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कॉमन कैंसर है वर्ल्ड ओवर, एंड इंडिया में भी कुछ प्रमुख कैंसर्स में से आता है। ये ना केवल एक बहुत कॉमन रूप से पाया जाता है, बल्कि ये बहुत ज़्यादा डेथ्स भी कॉज करता है। एंड मेन रीज़न ये होता है कि इसका डिटेक्शन बड़ा लेट होता है। तो इसलिए हम लोग इस प्रोग्राम के माध्यम से हम ये सेंसिटाइज करना चाहते हैं पॉपुलेशन को, स्पेशली जिनमें चांसेस इस बात के ज़्यादा हैं कि उनमें लंग कैंसर के लिए प्रोपेंसिटी ज़्यादा है, बिकॉज उनके किसी तरीके के रिस्क बिहेवियर की वजह से। जैसा कि आपको पता है टोबैको के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएशन है, इंडोर आउटडोर पॉल्यूशन के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएशन है। तो इस तरह के हैबिट्स या इस तरह के एक्सपोजर्स और कुछ तरीके के जो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर हो सकते हैं, एस्बेस्टॉस, रेडॉन एटसेट्रा, उन सभी मरीज़ों में, उन सभी मरीज़ नहीं बोलूँगी, उन सभी लोगों में हम ये सेंसिटाइज करना चाहते हैं कि वो दे शुड कम फॉरवर्ड, गेट देयरसेल्व्स स्क्रीन्ड, एंड यदि उसमें कुछ मिल जाता है तो वो एक्सपर्ट हैंड्स में आए। जैसे अपोलो हॉस्पिटल में मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है जो ट्रीट करती है, तो उसके माध्यम से उनका बेहतर से बेहतर इलाज पॉसिबल है, और उससे हम उनका सर्वाइवल, आउटकम्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ सब इंप्रूव कर सकते हैं। मैं डॉक्टर पवन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में थोड़ा हाईलाइट। प्रोग्राम जो शुरू किया है अपोलो हॉस्पिटल में, लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज़ में ऑलरेडी पॉपुलेशन लेवल पे, मतलब पब्लिक लेवल पे ऑलरेडी चल रहा है। जैसे अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, यूके में ये लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम वो अपने सुपरमार्केट्स तक लेके गए। उन्हें ट्रक्स में सीटी स्कैन मशीन, छोटे मशीन इस्टेब्लिश करके वहाँ तक लेके गए। तो इंडिया में हम ये शुरुआत कर रहे हैं। ये प्रोग्राम ऑलरेडी कहीं कहीं पे चल रहा है, बट मास स्केल कंट्री वाइड अपोलो हॉस्पिटल में ये लॉन्च हुआ है। लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम किसको ये सर्विस का बेनिफिट मिल सकता है? लंग कैंसर होने के बहुत सारे कारण हैं, उसमें से एक कारण जिनको स्मोकिंग का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, किसी भी तरीके का टोबैको स्मोक एक्सपोजर लंग कैंसर का सबसे कॉमनेस्ट कारण है। इन पेशेंट्स में हम सारे लंग कैंसर, सारे स्मोकर शायद ये अफोर्ड नहीं कर पाए, पर किसने इस पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है या यू शुड प्रमोट, और किसको फैमिली ने प्रमोट करना है कि इस टेस्ट का फ़ायदा उठाया जाए, वो जिन्होंने एक दिन में एक पैकेट 20 साल तक पिया हुआ है, मोर देन 20 पैक ईयर्स हिस्ट्री ऑफ स्मोक एक्सपोजर,
जो पिछले 15 साल में आइदर क्विट कर चुके हैं या तो एक्टिवली स्मोक कर रहे हैं, अप टू 15 ईयर्स आफ्टर स्टॉपिंग द स्मोकिंग, इस प्रोग्राम का बेनिफिट हो सकता है। इसमें क्या किया जाता है, जब पेशेंट्स कोई अपने आप से कि आई एम डिक्लेयर कि मैं स्मोकर हूँ, मुझे इस अपने आप को लंग कैंसर के लिए स्क्रीन करना है, वो पेशेंट्स पल्मोलॉजिस्ट, कैंसर स्पेशलिस्ट या फिजिशियन किसी भी अपने खुद के फैमिली डॉक्टर से ये चीज़ बयान कर सकता है कि मुझे इस तरीके का स्क्रीनिंग, या मैं स्मोकर हूँ और मुझे रिस्क लग रही है तो क्या करूँ मैं आगे। तो ये पेशेंट्स लंग कैंसर स्क्रीनिंग का फ़ायदा ले सकते हैं। इसमें सीटी स्कैन किया जाता है। ये जो रूटीन तरीके का सीटी स्कैन अवेलेबल है वही सीटी स्कैन है। बस इस सीटी स्कैन का फ़ायदा है कि ये लो डोज सीटी स्कैन, रेडिएशन ज़्यादा होना भी बॉडी के लिए हानिकारक होता है, तो लो डोज सीटी स्कैन का बेनिफिट हमें रिस्क से कम है, बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, रिस्क बहुत कम है इसमें। तो स्टैंडर्ड मेडिकल भाषा में बोला जाए तो स्टैंडर्ड सीटी स्कैन में 7 मिलीसीवर्ट्स डोज का यूज़ होता है। लो डोज सीटी स्कैन में 1.4 और उससे भी कम डोज का यूज़ होता है। एक लो डोज सीटी स्कैन 15 एक्सरेज के कंपैरिजन में है जो कॉमनली किए जाते हैं। तो उन सीटी स्कैन में अगर ये पेशेंट्स आते हैं, उनको सिंपल सीटी स्कैन किया जाए, बहुत सारे सीटी स्कैन में इंजेक्शन लगवाना, कॉन्ट्रास्ट लगवाना, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती है। लो डोज सीटी स्कैन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ना पेशेंट को फास्टिंग रहने की ज़रूरत है। तो इट इज़ अ वेरी सिंपलेस्ट टेस्ट, सिंपल लूज क्लोथ्स पहन के आने, उनको हॉस्पिटल के क्लोथ्स में भी चेंज नहीं करना होता है, और ये टेस्ट विद इन 20 सेकेंड्स ब्रीथ होल्ड में ये टेस्ट हो सकती है। तो लेस देन 1 मिनट में पेशेंट का स्कैन होकर हमें रिपोर्ट मिलता है। ये रिपोर्ट हमारे एक्सपर्ट रेडियोलॉजिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेके और पल्मोलॉजिस्ट खुद इस रिपोर्ट्स को रीड करते हैं, नोड्यूल्स को देखते हैं। कोई भी नोड्यूल डिटेक्ट होना मतलब कैंसर ही है ऐसा नहीं है, ये कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसलिए पल्मोलॉजिस्ट या डॉक्टर को मिलना ज़रूरी है उस रिपोर्ट के बाद, कि अगर ये इन्फेक्शन है तो उसके लिए ट्रीट किया जाए। पर अगर ये कैंसर की जैसा दिख रहा है और ये स्मॉलर साइज़ में है, अगर जो नोड्यूल डिटेक्शन होता है वो 6 मिलीमीटर तक का नोड्यूल पकड़ लेता है, मतलब बहुत स्मॉलेस्ट नोड्यूल सीटी स्कैन पकड़ सकता है, और इस नोड्यूल को हम ईयरली फॉलो करते हैं। सपोज कोई नोड्यूल का साइज 8 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर तक हो जाता है, 8 मिलीमीटर एंड मोर इज सपोज टू बी थ्रेशोल्ड, उसके ऊपर बायोप्सी रिकमेंडेड है। तो ये पेशेंट्स फर्दर पेट स्कैन, सीटी स्कैन से इवैल्यूएट होकर बायोप्सी किए जा सकते हैं, और विद दैट स्मॉलेस्ट साइज 1 सेंटीमीटर के साइज में हम लंग कैंसर को पकड़ के उसका इलाज कर सकते हैं। बेस्ट क्योर इज ऑफर्ड बाय सर्जरी। तो उसी स्टेज में अगर बीमारी पकड़ में आ जाए तो सर्जरी हो सकती है। और डॉक्टर राजेश शिंदे जो खुद रोबोटिक सर्जन है, जो मिनिमल एक्सेस सर्जन है, मिनिमम एकदम छोटा सा की होल करके ऑपरेशन करके सेकेंड थर्ड डे पेशेंट घर जा सकता है। कितने खर्चे की लागत से इसे सर्जरी की जा सकती है? काफ़ी डेंजरस रहता है, क्योंकि निकोटिन जो है वो नहीं एक्चुअली कैंसर कॉज करता है। उसके साथ जो पार्टिकुलेट मैटर है, जो बर्न जो पार्टिकल्स रहते हैं, वो इरिटेट करके एक्चुअली कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। तो हुक्का स्मोकिंग डेफिनेटली वेरी वेरी हार्मफुल एंड शुड बी कम्प्लीटली अवॉइडेड। ऐसे नहीं है कि उसमें निकोटिन नहीं है तो आपको स्मोकिंग का आपको रिस्क नहीं है कैंसर का, ये बहुत गलत बात बताया जा रहा है और ऐसी बात नहीं है। थैंक यू। कॉस्ट है वो डिपेंड करता है कि हम रोबोटिक्स से कर रहे हैं या दूरबीन के द्वारा किया जा रहा है। सर्जरी का जो कॉस्ट है वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा सर्जरी कर रहे हैं, हम ओपन सर्जरी कर रहे हैं, रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं या दूरबीन के हिसाब से कर रहे हैं। अगर ये अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट होता है तो ये दूरबीन द्वारा या रोबोट के माध्यम से किया जा सकता है। एवरेज कॉस्ट अराउंड 2.5 से 3 लाख रुपए में अर्ली स्टेजेस में अगर होता है तो सर्जरी हो जाती है। कोई आम आदमी इस चीज़ को स्क्रीनिंग करवाना चाहे तो उसको क्या लागत है? जैसे हमने बताया, स्क्रीनिंग का अगर कॉस्ट स्क्रीनिंग के लिए आना चाहता है तो हमारे यहाँ पे जो हमने ये प्रोजेक्ट चालू किया है उसका कॉस्ट हमने 4,999 रखा है। ये 5,000 में हम एक सिटी स्कैन करेंगे, एक चेस्ट फिजिशियन जो लंग स्पेशलिस्ट है उनका कंसल्टेशन कराएंगे, और साथ में ही पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जिसको PFT कहते हैं वो करेंगे। तो ये 5,000 में ये 3 चीज़ें इंक्लूडेड हैं। क्या कोई अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाएगा? इसका इलाज कितने में हो सकता है आपका हॉस्पिटल में? वैसे कहना मुश्किल है, डिपेंड करता है कि हम एक्चुअली कौन से स्टेज पे कैंसर को डिटेक्ट करते हैं। एक अगर फर्स्ट स्टेज में है तो सिर्फ सर्जरी लगेगा, सेकंड और थर्ड स्टेज में अगर होता है तो हो सकता है कि हमको सर्जरी के साथ साथ और कुछ चीज़ें भी लगे, जैसे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी। तो जो कॉस्ट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कोई अगर किसी पेशेंट को कुछ तकलीफ नहीं है, वो चल के आता है और हम जब CT स्कैन या पेट स्कैन करते हैं तो हो सकता है कि उनको पता चले कि इसको तो स्टेज 4 कैंसर है। उस वक्त पेशेंट कहेगा मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो आया था यहाँ पे कि मेरा कैंसर फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट हो, लेकिन आप बता रहे हो कि स्टेज 4 में हो।
वो पेशेंट का कैंसर स्टेज 4 में रहेगा, बट आज तक उस घड़ी तक उसको कोई कंप्लेंट नहीं थी, सिम्टम्स नहीं थे। सो उस वक्त ट्रीटमेंट का कॉस्ट जो है वो अलग रहेगा, ट्रीटमेंट अलग रहेगा। किस तरह अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाएगा? और जैसे सर ने बताया लास्ट स्टेज आगे अगर आ गया तो ज़्यादा बढ़ता है, पहले स्टेज में लोगों को पता चले, ऐसा कुछ अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाने वाला है क्या? अवेयरनेस कैंपेन का प्लानिंग है, सो इट विल बी फॉर जनरल पब्लिक एज वेल एज इट विल बी फॉर द डॉक्टर्स। सो जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको सेंसिटाइज करेंगे कि ऐसा दीज आर सिम्टम्स, दीज आर पेशेंट्स हुम यू शुड रेफर, एंड फॉर द जनरल पब्लिक कि किसको सामने आना चाहिए ये टेस्टिंग करने के लिए। प्रोग्राम ही बनाया गया है इसीलिए क्योंकि देश भर में इसको लॉन्च किया जा रहा है, तो ये अवेयरनेस पैदा करने के लिए ही ये प्रोग्राम दिया गया है आगे, ताकि ये मैसेज हर इंसान तक पहुँचे कि अगर हम स्मोकिंग कर रहे हैं, हमारा रिस्क है लंग कैंसर का, तो हम आगे आएँ, हमारी जाँच कराएँ, और अगर जल्दी पकड़ में आए तो उसका इलाज किया जा सके। तो ये सोशल मीडिया के जरिए, आपके जरिए हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम की जो मैसेज है जड़ जड़ तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे, तो यही अवेयरनेस क्रिएट करना हम चाहते हैं। जो सीटी स्कैन है उसमें उनका कुछ ज़्यादा एक्सपोजर वगैरह नहीं होता है, वो इजीली आके कर सकते हैं। सो उनके लिए मेन है कि उनको अवेयरनेस रहना चाहिए कि हमको भी रिस्क है, हमको भी चेक करना चाहिए। ऑफ कोर्स स्मोकिंग हिस्ट्री रहेगा या पोल्यूशन का हिस्ट्री, चूल्हा स्मोक का एक्सपोजर रहेगा तो ये रिस्क ज़्यादा होती है। हमारे जो हेल्थ चेकअप्स है, जो जनरल हेल्थ चेकअप है, वहाँ पे हर एक को इस मैटर में सेंसिटाइज किया जाएगा कि ये आप आगे बढ़ सकते हैं अगर आपको सिम्टम्स है तो ये भी उनको हेल्प करेगी। एक ये मैं बोलना चाहूँगी इसके साथ में, जो महिलाओं की बात आपने की कि सभी ये दोनों जेंडर को अफेक्ट कर सकता है, और जैसे कि पता चला कि 85 to 90% केसेस में एक्टिव स्मोकिंग से इसका एसोसिएशन है, मगर रिमेनिंग केसेस में जो स्मोकर नहीं होते, आजकल महिलाओं में स्पेशली जो नेवर स्मोकर है उनमें भी काफ़ी परसेंटेज इंक्रीज़ हो रही है इस तरह के कैंसर की। तो एक तो इंपॉर्टेंट कॉज है पैसिव स्मोकिंग या सेकेंड हैंड स्मोकिंग बोलते हैं, कि वो तो नहीं स्मोक कर रहे हैं मगर फैमिली में जो दूसरे लोग स्मोक कर रहे हैं वो अननेसेसरी उस स्मोक के से प्रभावित हो रहे हैं या दुष्प्रभावित हो रहे हैं, मुझे कहना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो आउटडोर पोल्यूशन है उससे आप अफेक्ट हो रहे हैं। तीसरी चीज़ जो स्पेशली विलेजेस में कॉमन थी, जहाँ पे लॉजिस्टिक्स के कंस्ट्रेंट्स हैं, जो चूल्हा स्मोक है वो भी एक बड़ा अंडर रिकॉग्नाइज्ड एक प्रॉब्लम था जो ये इस तरह की चीज़ें कॉज कर सकता है। कुछ इनहेरिटेंस और कुछ फैमिलियल रीजंस भी होते हैं कि किसी वजह से उनकी रिस्क एज सच भी हाई है, और फिर एडिशनली कोई फैक्टर आ गया तो वो बढ़ सकती है। तो एक तो ये है कि से नो टू स्मोकिंग, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो, दोनों तरह की स्मोकिंग के लिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने की ज़रूरत है कि ये नहीं होना चाहिए। लोगों को कम फॉरवर्ड होना चाहिए। जैसे आपने बोला कि महिलाएं जो झिझकती हैं या सामने नहीं आती, तो ये हमें उनको सेंसिटाइज करने की ज़्यादा ज़रूरत है कि वो आए और हर तरीके के कैंसर की स्क्रीनिंग कराएं। इस तरह ये भी एक तरह से का मिथ है, जैसे बोला आपने कि उनको ब्रेस्ट कैंसर ही होता है, तो ज़रूरी नहीं, ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन है महिलाओं में, मगर लंग कैंसर भी हो सकता है। और इवन यदि वो डायरेक्ट स्मोक नहीं करती है, कई तरीके के दूसरे फैक्टर्स की वजह से उनकी रिस्क बढ़ सकती है। तो हमें इस तरीके की जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है। वीडियो मिसाइल साथ पंकज बनर्जी की रिपोर्ट, आवाज़ टुडे, नवी मुंबई।